मैं बाबा श्याम की रोज़ पूजा करता हूँ, रोज़ नाम जप करता हूँ, अर्जी भी लगाया है, 2-3 बार खाटू धाम भी जाकर आए हैं, लेकिन मेरी लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहे हैं? चमत्कार मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? जबकि इतनी पूजा पाठ में करता हूँ, इतना नाम जप करता हूँ, हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो हमेशा कहते हैं बाबा श्याम की पूजा करो, नाम जप करो। जो वह चमत्कार करते हैं वो हर एक के सहारे हैं, कलयुग के राजा हैं। श्याम भक्तों, कई भक्तों के कमेंट ऐसे आते हैं, कई तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और प्रश्न ये होते हैं कि आप लोगों के साथ चमत्कार की कहानियाँ सुनाते हैं। ये तो कुछ लोगों के साथ ही होते होंगे, सबके जीवन में चमत्कार नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? श्याम भक्तों, इसके बारे में बताने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। वो चाहे आप हो या हम सब के मन में दुविधा हो कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, हम नाम जप करते हैं और बाबा श्याम की हम खाटू धाम भी चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जब कुछ अच्छा नहीं होता, जब चमत्कार नहीं होता है, बाबा श्याम जब कुछ अच्छा नहीं करते हैं, कोई मनोकामना जब पूर्ण नहीं होती है, तो हर भक्तों के मन में, हर भक्तों के दिमाग में यह बात आती ही है। इसकी वजह से भक्त परेशान हो जाते हैं। श्याम भक्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बाबा श्याम का चमत्कार 100% होगा, यह तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, सबसे मेन चीज़ है विश्वास। अगर बाबा श्याम के प्रति विश्वास हो, भाव हो, श्रद्धा हो, तब इस उपाय को कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि यह उपाय जितनी श्रद्धा के साथ किया जाए उतना ही जल्दी परिणाम देता है। अब जानते हैं कि बाबा श्याम क्यों कुछ ही लोगों के जीवन में चमत्कार करते हैं। हमारे जीवन में आज तक चमत्कार क्यों नहीं हुआ? आखिर क्या गलती हो रही है? पता है आपको? देखिए, भक्ति में शक्ति होती है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें देने वाला है वो देने से पहले टेस्ट लेता है कि हम क्या सच में उसके लायक हैं या नहीं। आपने देखा होगा, जब एक बच्चा एग्ज़ाम देता है, पढ़ाई कर लेता है, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है, तो उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ता है। तभी तो वो एक क्लास से दूसरे क्लास में जाते हैं। कितने नंबर आए वो बच्चों के, कितनी मेहनत की है, ये सब उस बच्चे के ऊपर निर्भर होता है। अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, पेपर अच्छे से किया होगा, तभी तो अगली क्लास में जा पाएगा ना। ऐसे ही बाबा श्याम किसी भक्त को जब अपनी कृपा देने वाले होते हैं, जब किसी भक्त को अपना मानते हैं, तो उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। कभी भी आसानी से बाबा श्याम का भक्त कोई नहीं बन पाता, पहले परीक्षा का पास होना ही पड़ता है। चलिए और अच्छे से समझते हैं कि आखिर हमारे साथ चमत्कार क्यों नहीं होता। श्याम भक्तों, यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, शीश के दानी हैं, लखदातार हैं। जो भी उनके दरबार में एक बार चला गया और जाकर माथा टेक देता है, उस भक्त की नैया वह स्वयं हमारे श्याम प्रभु पार लगा देते हैं। उस भक्त को फिर पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ता है। दिन दुगनी रात चौगनी वह भक्त तरक्की करने लगता है। उस भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होने लगती है, जिस पर बाबा श्याम की कृपा हो जाती है। बाबा श्याम के भक्तों की संख्या रोज बढ़ती चली जा रही है। खाली यहाँ भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी बाबा श्याम के बहुत सारे भक्त हैं। लेकिन कई भक्तों को उनकी निरंतर आराधना करने के बाद भी, निरंतर पूजा करने के बाद भी कोई लाभ नहीं मिलता है। रोज प्रतिदिन बाबा श्याम की पूजा करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, आज मैं 5 सबसे बड़े कारणों के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपको बाबा श्याम की पूजा करने का लाभ नहीं मिलता है, या तो यह कहें कि पूजा प्रभु की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट को जरूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, तभी आप एक एक पॉइंट अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। श्याम भक्तों, सबसे पहला कारण प्रभु से एक चित ना हो पाना। कई भक्तों की आदत होती है कि पूजा पाठ मंत्र जाप सब करते हैं और दूसरों के विचारों में खोए रहते हैं। जैसे कोई अपने बिजनेस के बारे में जब पूजा करने बैठता है तो नौकरी के बारे में सोच रहा होता है, अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा होता है, कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। ऐसा कहें कि लोग अपने अपने टेंशन में ही खोए रहते हैं। यह बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, दिखावे के लिए खाली मंत्र जप कर रहे हैं, माला ऐसे घुमाए जा रहे हैं। पूजा करने बैठते हैं कि कोई नहीं, हम खाली नाम कर रहे हैं, बस बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, बस हम नाम कर दे रहे हैं, दीपक जला दे रहे हैं
और दिमाग तो कहीं और है। दिमाग तो आपकी पूजा में है ही नहीं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, और होता भी क्यों ना हो, दिमाग में जब 100 टेंशन चलती हैं ऐसा होता ही है। तो इसके लिए आप सब लोगों को एक चित, मतलब प्रभु के सामने अगर आप पूजा करने बैठे हैं तो आपको प्रभु पर अपना चित लगाना ही होगा। अपना मन, अपना दिमाग प्रभु पर ही लगाना होगा। हमारा भक्ति में दृढ़ता होनी चाहिए। सच्चे दिल से अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो भला प्रभु हम पर कृपा क्यों करेंगे। श्याम भक्तों, देखिए, मैं समझ सकता हूँ अपने विचारों को हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा हमें। मेडिटेशन करके हम अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं और ध्यान एक जगह केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ बाबा श्याम नहीं, किसी भी देवी देवता की अगर आप पूजा क्यों ना कर रहे हो, अपने मन को प्रभु के प्रति, जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, जिस भी भगवान का आप मंत्र जप कर रहे हो, उसका महत्व समझिए। सच्चे दिल से पूजा पाठ करें, मंत्र जप करें, फिर देखना प्रभु की कृपा अपरंपार बरसती है। दूसरा कारण, स्वार्थ की भक्ति। जब भी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, बहुत मुसीबत आ जाती है, वो श्याम प्रभु की शरण में चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी भक्ति में स्वार्थ छिपा है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, दुख के समय हर कोई बाबा श्याम से कुछ न कुछ जरूर मांगता है। उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ कि अगर कोई दुख के समय प्रभु की शरण में जाता है, सच्ची भक्ति करता है, अपने आप को उनके आगे समर्पित भी कर देता है, प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सारी तकलीफें, सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाने के बाद, सब कुछ ठीक हो जाने के बाद प्रभु की भक्ति ही करना व्यक्ति छोड़ देता है, प्रभु से दूर हो जाता है। प्रभु से मतलब जब ज़रूरत थी तब तो आपने मांगा कि प्रभु मुझे ये दीजिए, बाबा श्याम मेरे ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, बाबा श्याम मेरा ये काम करवा दीजिए। और जब आप मंत्र जप कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, जब आपका काम बनने लग गया, जब आप मतलब सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होने लग गया, तो आपने प्रभु की भक्ति करना छोड़ दिया। जिस तरह से पहले पूजा पाठ करते थे, जिस तरह से पहले मंत्र जप करते थे, सब कुछ अच्छा होने के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। कई भक्तों के साथ ऐसा होता है। उसमें उसको कहते हैं कि भक्ति में स्वार्थ छुपा होना। इसीलिए कहता हूँ, दुख के समय हर कोई ईश्वर को याद करता ही है, लेकिन सुख में जो प्रभु के निकट रहे, उनके लिए समर्पित रहे ना, उसे ही निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। इसलिए कभी भी दुख के समय में आप खाटू धाम जाइए, लेकिन जब आपका सुख का समय चलने लगे, जब आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएं, श्याम प्रभु जब आपको रंग से राजा बनाए, जब आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर दें, फिर भी बाबा श्याम का दरबार नहीं छोड़ना है। हर महीने जा पा रहे हो, 6 महीने में जा पा रहे हो, एक बार चले जाइए, साल भर में एक बार चले ही जाइए, और लेकिन एक बार वहाँ पर जाकर साल भर के अंदर हाजिरी अपनी लगानी है बाबा श्याम के चरणों में, ठीक है। तो मैं ये बार बार कहूँगा कि बाबा श्याम को कभी जीवन में भूलना नहीं है। वो हारे के सहारे हैं, उनके दरबार में तो करोड़ों की भीड़ लगती है। चलिए जानते हैं अगला क्या गलती होती है। देखिए श्याम भक्तों, सच्ची भक्ति के साथ साथ अगर कर्म भी किए जाएं अच्छे, क्योंकि कई लोग ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके बुरे कर्म जो हैं उनके अच्छे कर्मों पर हावी हो जाते हैं, जिनके कारण उनकी भक्ति का फल उन्हें ही नहीं मिल पाता है। आप ही सोचिए, एक तरफ आप मंदिर में बैठकर या घर पर बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जानबूझकर कोई पाप कर रहे हों, जैसे कि किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचाना, किसी को मतलब किसी का धन हड़प लेना, किसी को बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करना। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। एक बात जरूर याद रखना, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें खुद भोगना पड़ता है। यही कर्म का फल हमारे सुख दुख का कारण बनता है। तो कभी भी, क्योंकि देखिए बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, जो भी व्यक्ति किसी हारे हुए को कष्ट पहुंचाता है, मतलब इसी वजह से बाबा श्याम कृपा नहीं करते हैं। हारे हुए की मदद करनी चाहिए, गरीब दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए, इससे भी बाबा श्याम की कृपा बहुत जल्द मिलती है। चौथा आगे जान लेते हैं, संकल्प पूरा ना करना। अगर आपने बाबा श्याम के सामने संकल्प लिया है नाम जप का, तो उसे रेगुलर नाम जप करना ही चाहिए। श्याम भक्तों, जब हम तकलीफ में होते हैं, उस तकलीफ से बाहर आने के लिए हम एक प्रयास करते हैं। पूजा पाठ हो, व्रत रखना हो, नाम जप करना हो, मन्नत हो, यह सब हम करते हैं। वो समय ही ऐसा होता है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो धीरज की कमी होती है, या तो प्रभु के प्रति अटूट विश्वास की कमी होती है, या फिर उनका मन कहीं भटकता रहता है, या फिर आलस्य के कारण जिसकी वजह से पूजा पाठ नाम जप करना छोड़ देते हैं, या फिर भूल ही जाते हैं प्रभु को, या फिर अधूरा छोड़ देते हैं जो भी वो संकल्प किए होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रभु पर विश्वास रखिए, रोज़ बाबा श्याम की पूजा कीजिए, रोज़ नाम जप कीजिए पूरी निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, और देखिएगा बाबा श्याम का चमत्कार आपके जीवन में ज़रूर होगा, 100% होगा। कई लोगों के जैसे पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोग पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं कि बाबा श्याम की कृपा से मेरे दिन बदल गए, बाबा श्याम की कृपा से मेरी हर मनोकामना पूर्ण हो गई, बाबा श्याम मेरा हर काम में साथ देते हैं। देखिए, जो भी बाबा श्याम का भक्त होता है ना, वो दूसरों का सुख देखकर और ज़्यादा सुख मतलब खुश महसूस करता है, सुखी हो जाता है कि नहीं, हमारे बाबा श्याम का नाम, यश, कीर्ति हर जगह फैल रही है। और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है, हर घर सुख शांति से रहे, हर मनोकामना हर व्यक्ति की पूर्ण हो जाए। चलिए जानते हैं, अब कुछ उपाय बता देता हूँ। अब उपाय जान लेते हैं कि क्या करना है। थोड़े बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इसको करके देखिएगा। पूरी श्रद्धा के साथ कीजिएगा और विश्वास के साथ कीजिएगा। देखिएगा ये उपाय बहुत ही कारगर है। इसको तो सब ने किया है और जिसने भी किया है उसका काम ज़रूर हुआ है। चलिए जान लेते हैं कि उपाय क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी, आपके परिवारों में भी बाबा श्याम की कृपा स्थायी रूप से हो जाए तो यह उपाय करके देखिए। सुबह के समय कर सकते हैं ये उपाय, शाम के समय भी देखिए उपाय कर सकते हैं। पहले पूरा अच्छा से समझ लीजिए। एक कपूर का टुकड़ा लेना है, एक गुलाब का फूल लेना है। कपूर कोई भी चलेगा, लेकिन भीमसेनी कपूर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी महक जो है बहुत अच्छी, बहुत दूर तक फैलती है। बहुत अच्छा होता है यह उपाय पता है, अचानक धन प्राप्ति का उपाय है। जैसे किसी रिश्तेदार से अचानक कोई बड़ा गिफ्ट मिल जाए, जैसे कोई ज़्यादा पैसे वाली नौकरी आपको लग जाए, या मतलब कहीं पैसा फंसा हो तो जो आपने मेहनत करने के बाद भी पैसा ना निकल रहा हो। लेकिन मानिए ये उपाय आपको अचानक धन प्राप्ति करवा सकता है। अब करना क्या है देखिए। इसके लिए आपको एक गुलाब का फूल लेना है और फूल के बीच में कपूर का टुकड़ा रखना है। बाबा श्याम के सामने आपने गुलाब का फूल सुबह के टाइम अर्पित कर दिया, उन्हें गुलाब का फूल भेंट करना है। उसके बीच में आपको एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिएगा। कपूर का टुकड़ा रखकर बाबा श्याम के सामने अर्पित कर देना है और यह काम सुबह के समय कीजिएगा। सुबह मतलब आप जब भी पूजा पाठ करते हो उस समय पर आप यह काम कर लीजिएगा। उसके बाद शाम को कपूर का टुकड़ा निकालना है और उसे जला देना है। अपने घर में एक बार, मतलब पूरे घर में एक बार 2 बार घुमा लीजिए। उसकी जो महक है वो पूरे घर में आपको घुमानी है। उस कपूर का धुआं शाम के टाइम में दिखाना है। इसे पूरे घर में दिखाते हुए तुलसी माता के गमले तक ले जाना है, वहीं पर इसे रख देना है। इस उपाय को मात्र 11 दिन या 21 दिन करके देखिएगा। बदलाव आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे। इस उपाय को आप करके देखिएगा। इस उपाय से आपके घर में, मतलब आपको पहले ही दिन से अंतर देखने को मिल जाएगा। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में होगा। घर में धन ध्यान की कमी को यह उपाय दूर कर देता है। ये उपाय और तो और ये उपाय आपका कहीं से जैसे पैसे ना मिल रहा हो, पैसा फंसा हुआ हो, यह पैसा निकालने में बहुत जल्दी मदद करता है। इस उपाय को करने से बाबा श्याम की कृपा मिलती है और व्यक्ति की हर परेशानी दूर होती है। अगला उपाय देखिए। यह उपाय भी बहुत ही पावरफुल उपाय है। इस उपाय के लिए आपको इत्र चाहिए। जो बाबा श्याम को आपने अर्पित किया हो, या आप खाटू धाम गए हो तो वहाँ पर बाबा श्याम को इत्र दिखा करके आप अपने घर में ले जो इत्र लाए हैं वो इत्र भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप कहीं से भी खरीद करके, जैसे एकादशी के दिन अगर बाबा श्याम को आप इत्र अर्पित किया हो तो वो भी चल जाएगा। तो ये इत्र का क्या करना है, एक कटोरी ले लीजिए या एक लोटा ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा जल ले लेना, साफ जल। उसमें थोड़ा सा डालना है गंगा जल और साथ ही साथ वो इत्र की कुछ बूंदें डालनी है। उसको अच्छे से मिक्स करके शाम के टाइम में हर एकादशी, हर गुरुवार को आपको अपने पूरे घर में छिड़कना है। देखते ही देखते आप देखिएगा ऐसा घर का नक्शा बदल जाएगा ना, ये आपको यकीन ही नहीं होगा। ये उपाय बहुत कारगर उपाय है। बाबा श्याम के इत्र का छिड़काव पूरे घर के कोने कोने में करना है, यहाँ तक कि मेन रोड तक भी ले जाना है। बाहर जो अपना बैठने का सीढ़ियाँ वगैरह होती है वहाँ भी छिड़काव करना है। पूरे घर में, छत पर, नीचे, बाहर तक पूरे घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। ये बाबा श्याम का जो उपाय है बहुत ही पावरफुल है। इसको गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन या जब भी आपकी मर्जी हो शाम के टाइम यह उपाय कीजिएगा।
जब आपने दियाबत्ती बाबा श्याम की कर लिया है, नाम जप कर लिया है, बाबा श्याम की पूजा पाठ करने के बाद ही इस उपाय को कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और क्या कहते हैं, जो भी उपाय मैंने शेयर किया है इस उपाय को आप करके देखिएगा और जो भी मैंने बताया है कि वो पूरी तरह अच्छे से करके देखिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।